मित्रों, मैं जूली भारती आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंचतंत्र की मूर्ख साधु और ठग की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर में देव शर्मा नाम का एक ज्ञानी साधु रहता था। गांव वाले साधु का बहुत सम्मान करते थे। पूरा गांव देव शर्मा साधु को ही दान देता था। दान में लोग उन्हें कपड़े, भोजन, पैसा एवं कीमती सामान देते थे। उसी दान के सामान को बेचकर साधु ने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया। ज्यादा पैसा इकट्ठा होने पर साधु काफी चिंतित रहने लगा। साधु सोचने लगा, कहीं चोर मेरे पैसे को चुरा ना ले, क्योंकि उसी गांव में एक प्रसिद्ध ठग भी रहता था जिसे देव शर्मा साधु ने देखा तो नहीं था, किंतु नाम बहुत सुना था। साधु ने डर के कारण सारा पैसा इकट्ठा करके एक पोटली में बांध लिया और उस पोटली को सदैव अपने साथ लेकर चलता। साधु देव शर्मा जहाँ भी जाता तो उस पैसों की पोटली को अपने साथ ही ले जाता। ऐसा काफी समय तक चलता रहा। फिर भी साधु बहुत चिंतित रहता, ठीक से सो भी नहीं पाता था। तभी गांव के उस ठग को साधु के पैसे के बारे में पता चल गया। ठग की नज़र अब साधु के पैसे पर ही रहती। ठग ने बहुत कोशिश की कि पैसा उसे मिल जाए, किंतु साधु अपने पैसे को कभी भी अपने से अलग नहीं करता। कई दिनों तक ठग ने साधु का पीछा भी किया, किंतु ठग उस पैसे को चुराने में सफल नहीं हुआ। तब परेशान होकर ठग ने एक उपाय सोचा। ठग ने एक छात्र का भेष धारण कर लिया और साधु के पास उससे मिलने चला गया। देव शर्मा साधु उस समय मंदिर में ही बैठे थे। उनके पास दान में मिला हुआ सारा पैसा और धन वहीं रखा था। ठग साधु के पास जाकर साधु के पैर छूने लगा। तब साधु देव शर्मा ने उस ठग से पूछा, तुम कौन हो बेटा, यहाँ क्यों आए हो? ठग ने बड़े उत्साह से बोला, हे मुनि, मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। मैंने आपके ज्ञान की और बुद्धिमत्ता की लोगों से बहुत बातें सुनी हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ठग साधु से कहता है, हे श्रेष्ठ मुनि, क्या आप मुझे अपना शिष्य बना लेंगे? मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। आप मुझे अपना शिष्य बना ले और मुझे ज्ञान की प्राप्ति करवाएं। साधु उस छात्र की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और प्रसन्न होकर बिना सोचे विचारे उसे अपना शिष्य बना लिया। ठग दिन रात साधु की बहुत सेवा करता और साधु के सारे कामों में उसका हाथ बटाता। साधु और ठग बड़े प्रसन्न होकर उसी मंदिर में एक साथ रहते। साथ रहकर ठग ने साधु का पूरा विश्वास जीत लिया। एक दिन साधु को पास के गांव के एक व्यक्ति ने यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया। साधु ने उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और ठग के साथ उस व्यक्ति के घर जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। साधु बहुत खुश था कि हमेशा की तरह आज भी बहुत पैसा और सामान मिलेगा। साधु ने जल्दी से अपनी पोटली उठा ली और ठग के साथ गांव की ओर चल दिया। पंडित और ठग काफी दूर पैदल चलते चलते थक गए थे और परेशान होने लगे। तब साधु को सामने एक नदी दिखाई दी। साधु और ठग दोनों नदी के पास पहुंचे। नदी का पानी ठंडा और स्वच्छ था। पानी को देखकर साधु के मन में स्नान करने की इच्छा जागी। साधु ने ठग से कहा, शिष्य, तुम थोड़ी देर यहीं मेरा सारा सामान पकड़कर मेरा इंतजार करो। मैं अभी इस नदी के ठंडे पानी में स्नान करके आता हूँ। तब तक तुम मेरे सामान का ध्यान रखना। ठग बोला, जी गुरुजी। साधु ठग को देखकर मुस्कुराया और जल्दी से साधु ने अपने सारे पैसे की पोटली और अपने कपड़े एक कंबल में लपेटकर ठग को पकड़ा दी और स्वयं नदी में स्नान करने चला गया। अब क्या था, ठग तो इस समय का इंतजार कर रहा था कि कब साधु अपने पैसों की पोटली को खुद से अलग करेगा। ठग मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। ठग ने दाएं बाएं देखा और जल्दी से पोटली लेकर वहां से गायब हो गया। जब साधु नदी से स्नान करके बाहर आया तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं है। तब सिर पकड़कर साधु वहीं बैठ गया और समझ गया कि वह कोई छात्र नहीं था, वह तो ठग था जो स्वार्थ से मेरी सेवा कर रहा था। साधु स्वयं से कहता है, ठीक ही कहा है, कभी भी बिना जांच पड़ताल किए किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्रों, ये बात सच है कि बिना जांच पड़ताल किए किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो वही हाल होता है
जिस प्रकार साधु का हुआ। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। मित्रों, इसी प्रकार की कहानियां सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी नई कथा कहानियों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।